Hello everyone, this is Sumit Kyugin. I am here with my another video which is of 15th question of first internal. Here we have asked that we had given a student rating data set and we have to normalize the values using mean max normalization, z-score normalization where our standard deviation is given 12.94 and decimal scaling. And we have to discuss which method is most appropriate and why. So let's start and see the answer. सबसे पहले फीडबैक रेटिंग वैल्यूज हमें वैसे दी तो नहीं गई है बट हम 1 से 5 के रेंज में रैंडम वैल्यूज लेते हैं 1 3 5 5 5 और हमारे पास डाटा सेट जो है वो बी है 1 3 5 5 5। यहाँ पर एन हमें 5 मिल जाएगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है और रेंज यहाँ पर हमारी 4 आ जाएगी। सो यहाँ पर समेशन जो है हमारा 19 आ जाएगा एंड अगर हम यहाँ पर मीन निकालें तो मीन हो जाएगा 13.8। अब मीन नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके उन सभी का वी डैश निकालना होगा। तो यहाँ पर मीन नॉर्मलाइजेशन का हमारे पास वैल्यू 1 3 और 5 है, तीन वैल्यूज है क्योंकि 5 3 बार अपेयर हो रहा है इसलिए उसको हम बार बार करेंगे तो कोई वो रेंज नहीं रहेगी। तो इसलिए हम 1 3 और 5 को डाटा सेट में लेंगे, उन सभी को जो नॉर्मलाइज करेंगे मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन से, तो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी 1 की 0 एंड 5 की 1 और 3 की 0.5। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज हमारी आ गई है 0 to 1 के बीच में। फिर दूसरा है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में हमें हमारा जो सिग्मा है वो ऑलरेडी दे रखा है 1.6 और वी हैव टू कैलकुलेट वी डैश। तो यहाँ पर हम वी डैश कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा बी माइनस यानी वैल्यू माइनस 3.8 डिवाइडेड बाय 1.6। यहाँ पर 3.8 जो है वो हमने निकाला है वैल्यूज की रेंज से, ये हमारा मीन है और नीचे हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसी तरह हम बी से बी डैश कैलकुलेट कर लेंगे, सभी वैल्यूज का हमें बी डैश मिल जाएगा। बी डैश जो है हमारा माइनस 1.75 से 0.75 के बीच में लाया करेगा। फिर हम एक और दूसरी चीज कर रहे हैं जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन यूजिंग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है हमारा 1.44 आ रहा है। तो सेम वैल्यू माइनस हमारा जो भी मीन है डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो कि 1.44 है। और इस तरह हमें हमारा जो नई वैल्यू है वी डैश वो मिल जाएगी और वो रेंज करेगी -1 से -1.94 यानी -2 से लगभग 0.83 तक। एंड वी हैव डेसिमल स्केलिंग ऑल्सो। सो हम डेसिमल स्केलिंग भी सभी वैल्यूज की करेंगे। सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 5 और हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड करना है 10 से, एज सच कि वो पॉइंट में आ जाए। तो यहाँ पर हमारी 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 10 डिवाइडेड 5 हो जाएगा 0.5 और सभी वैल्यूज को हम जब 5 से 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यूज आ जाएंगे 0.1 0.3 एंड 0.5। ये हमारी नॉर्मलाइज वैल्यूज हो गई यूजिंग ऑल द थ्री मेथड। यहाँ पर हमने एक मेथड और एक्स्ट्रा ऐड की है हमारी तरफ से। And now we have to discuss which is the most appropriate method for min max normalization। तो हम सबसे पहले रीजनिंग करेंगे फैकल्टी रेटिंग्स की। तो फैकल्टी रेटिंग इनहेरिटेड यूजिंग द बाउंडेड लीनियर स्केल 1 to 5। min max preserve the relationship between the original values while scaling them to the uniform easily interpretable link range like 0 1 and 0 to 10। This is crucial because a rating of 5 is always the maximum possible satisfaction। तो यहाँ पर हमारी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन हमारी जो वैल्यूज है 1 to 5 को उनको नॉर्मलाइज कर देती है 0 to 1 और 0 to 10 के फॉर्म में। और क्योंकि हमारे लिए 5 जो मैक्सिमम रेटिंग होती है और जो 1 है वो हमारे पास लोअर रेटिंग होती है। तो इस तरीके से 0 to 1 और 0 to 10 के बीच में जब हम स्केल करेंगे तो हमारे पास जो हमारी फैकल्टी सेटिस्फेक्शन रेटिंग है वो हमेशा सुटेबल रहेगी, उनका जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। बट अगर हम जेड को नॉर्मलाइजेशन और डेसिमल स्केलिंग करेंगे तो उसके थ्रू जो वैल्यूज वो नेगेटिव में भी जा सकती हैं और 1 से पॉइंट में नीचे भी आ सकती है। तो इससे जो हमारी वैल्यूज है वो उनका नेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 0.5 और जिससे कि हमें वैल्यूज समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए अगर हम स्टूडेंट फैकल्टी रेटिंग का अगर एनालिसिस कर रहे हैं उसलिए हमारे पास मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन सबसे बेस्ट मेथड रहेगी। एंड दिस इज अवर आंसर। So that's all for today guys, we'll meet in our next video, stay tuned।